ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ये नाम जो है ओम नमो नारायणाय, यह दिल को इतना प्रभावित करता है, इतना अच्छा लगता है कि जैसे आनंद का भरमार हो गई है। ईश्वर का नाम आप कोई भी लेते हैं, आप किसी की भी पूजा करते हैं, आपका कोई भी इष्ट है, आप विष्णु जी की पूजा करते हैं जो इस संसार को चलाते हैं, वृद्धि प्रदान करते हैं, या आप ब्रह्मा जी की साधना करते हैं जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, या आप शंकर जी की साधना करते हैं जिन्होंने जो कि काल रूप है, जिनका विकराल रूप है, जो इस सृष्टि को खत्म करने वाले हैं। मृत्यु जो सत्य है, मृत्यु का उसका दूसरा रूप महाकाल है, वह सत्य है। तो आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वही आपके लिए आपके इष्ट होते हैं। आपके जीवन में सर्वप्रथम उनका ही प्यार होता है। देखिए, प्यार हम अपने परिवार से करते हैं, कोई अपनी पत्नी से करता है, कोई अपनी माँ से करता है, कोई अपने बच्चों से करता है, किसी की कोई गर्लफ्रेंड होती है। वह प्यार कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन कोई भी प्यार टिकाऊ नहीं है। एक ईश्वर का प्रेम जो है वह टिकाऊ है, वह ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता है। आपके सांसारिक प्रेम है वह समाप्त हो जाते हैं, कुछ दिन में झगड़ा भी हो जाता है, कई लोगों को एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब वह नहीं कहते कि हम प्यार करते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप प्यार करते हैं, वो भी करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन एक की मृत्यु हो जाती है जो इस सत्य को झूठ में बदल देती है, क्योंकि मृत्यु सत्य है जो आपको ले जाती है। जब भी मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ ओम नमो नारायणाय, तब मुझे अंदर से फील होता है जैसे कि मेरे अंदर ही ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर का वास है। मैं ही एक अंश हूँ, उस आत्मा हूँ, उस परमात्मा का, एक सागर की जो है एक बूंद हूँ। तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं यदि आप पूजा साधना करते हैं, विष्णु जी की आप आराधना करते हैं, भगवान राम या श्री कृष्ण इनमें से किसी की आप इष्ट हैं आपके, तो आपके लिए यह मंत्र सर्वोत्तम है। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र के बहुत अनेक फल हैं जिनके उदाहरण हैं। जिसने भी हरि का नाम लिया है इस जगत में वह पार तिर गया है। तो नाम जप जो होता है कलयुग में उसका बहुत गहरा स्थान है। हमारे पास अनेक प्रकार के लोग आते हैं जिनकी अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें उन्हें जो भी कुछ हम उन्हें उपाय देते हैं, समाधान देते हैं, साथ में यह जरूर कहते हैं कि राम के नाम का जप, उस नारायण के, उस हरि के, उस भगवान शिव के, जिसे भी आप इष्ट माने, शक्तियाँ एक ही होती हैं, इनके नाम हमने अलग अलग रख लिए हैं। तो आप जिसका भी नाम लेते हैं, जिसको भी पूरे दिन में आप आधा घंटा आप देते हैं, एकाग्रचित होकर आप जिनसे अपने मन के जो है भावों से उनको जोड़ते हैं, तो यह जरूरी है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये देखिए, कई लोग कहते हैं कि हम इस मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन समस्याएं फिर भी घटी नहीं है। तो ये है मंत्र तंत्र काट नहीं करते हैं। भगवान के नाम का जप आपको सद्बुद्धि देने के लिए होता है, ताकि आपको सद्बुद्धि आए, आप चीज़ों को सही तरीके से समझने लगो और उसके लिए सही तरीके से ही कोई फैसला करके उसका उपचार या निदान कर सके। तो भगवान का नाम का जप वो होता है जो आपको जीवित रखता है, आपको सही गुरु तक, सही योगी तक, सही संत तक वह पहुंचाता है, जिससे कि आपका काम बन सके। आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं,
कोई स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, हम भी खुद कुछ नहीं करते हैं। कराने वाली शक्ति वही है जो हमारे पीछे है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, ऊपर है, नीचे। वो है परमात्मा के नाम की शक्ति, उनके नाम की ऊर्जा, जो हमने जप द्वारा, कठिन तपस्या द्वारा उनके नाम जप को अपने भीतर समाहित किया है। वह उसकी शक्ति है जो कार्य करती है। इसलिए किसी को भी परेशानी हो तो वह नाम जप जरूर करें। मैं तो कहता हूँ कि आपके जो बच्चे होते हैं तो बचपन से ही आपको एक धारणा बना देनी चाहिए, एक लकीर खींच देनी चाहिए कि बेटा प्रतिदिन आपको 100 बार या 108 बार आपको राम के नाम का जप करना है, शिव के नाम का जप करना है। तो आप यदि ऐसा कर देंगे बचपन से ही, पहले ऐसा ही होता था हमारे समाज में, ईश्वर के नाम के लिए समय अलग होता था और लोग करते थे, नाम जप करते थे, उपासनाएं करते थे। लेकिन अब नहीं करते हैं। अब क्या होता है, ईश्वर की याद आपको तब आती है जब आपके सारे काम बिगड़ लेते हैं, आप बर्फ में लग जाते हो, काम धंधे चौपट हो जाते हैं, कोई बीमारी कोई समस्या घेर लेती है, लठ आ जाता है, तब आप ईश्वर को याद करते हो। तब क्या करते हो, आप जाते हो किसी पंडित के पास, किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास कि मेरी ये समस्याएं हैं। तब वह आपका इलाज करता है। लेकिन ये समस्याएं आई क्यों हैं? यह आपके कर्मों का फल है। आप जैसा जीवन आपने जिया है, जिस प्रक्रिया से, जिस पद्धति से आपने जिया है, आप चाहे उसे अच्छा कहें बुरा कहें, पद्धति के बारे में सबके अपने अपने विचार हैं। किसी को तामझाम का, लाइटों का जीवन पसंद है, बियर शॉप, नाचना गाना कूदना, मांस खाना, यह वह समझता है कि मनुष्य का जन्म मिला है तो सब मजे अभी ले लेते हैं। एक दूसरे प्रकार का होता है जो ईश्वर का नाम लेता है, सादा जीवन जीता है, सादे घर की रोटी खाता है, इधर उधर मुंह नहीं मारता है। एक वह जीवन होता है, उसे वह अच्छा लगता है। लेकिन उसी को वह दूसरे जो लाइटों में जीवन जीना चाहता है, वह तो उसके लिए तो यह जानवरों का जीवन है, गंवार का जीवन है। इस जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई रंग नहीं है। जबकि यह व्यक्ति सोचता है कि इसका जीवन क्या है, ये नशे करता है, मांस खाता है, नाचता है, बेशर्म है, कपड़े कम पहनता है, उसे अपना मार्ग अच्छा लगता है। तो अब इसका फैसला कौन करेगा कि कौन सही है कोई गलत? इसका फैसला करता है आपके भविष्य में जो भी आपके साथ घटनाएं होती हैं। जैसे लोग आते हैं, वो पीड़ित हैं, उन्हें किसी भूत प्रेत की दिक्कत है, कोई बीमारी है, काम नहीं चल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये कैसे होता है? ये आपके कर्मों के फल होते हैं। जैसा जीवन आपने जिया है, जैसी प्रक्रियाएं आपने की है, जिस तरह से आपने धन का सम्मान किया है या उसे खर्च किया है, सब चीज़ें आपके आगे ही आती हैं। हम दुनिया को कुछ भी देते हैं वह लौट के जरूर आता है। आप हिंसा दोगे तो हिंसा लौट के आएगी, आप निंदा दोगे निंदा लौट के आएगी, आप किसी को गाली देंगे तो गाली लौट के आएगी। उसी तरह आप किसी को दया देंगे, करुणा देंगे, किसी की मदद करेंगे तो वह चीज़ें लौट कर आती हैं, जिससे कि आपका जीवन अच्छा है या बुरी तरह से चल रहा है, यह तय करता है कि आपका जीवन जो है वो कैसा है। ये तो हुई कुछ जीवन संबंधित बातें। अब हम एक बार वो बात कर लेते हैं कि कई भक्तों के प्रश्न होते हैं अलग अलग, तो 2-3 प्रश्न मैंने दिए हैं ताकि मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊं जिसमें कि संपूर्ण जानकारी बारीकी से समझाने की, ताकि आपको लाभ मिल सके। तभी फायदा है ना वीडियो बनाने का, जब आपको लाभ मिल सके। आप हमें कमेंट में बताया कीजिए कैसा आपको लगता है हमारे वीडियो सुनने के बाद। तो देखिए, तंत्र के बारे में मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति को यदि तंत्र पीड़ा होती है, उसका काम नहीं चल रहा है, काम ठप हो गया है, बीमार घर में आ गई है बीमारी, पैसों की कमी है, गलत चीज़ें दिखाई देती हैं, गलत सौपन आते हैं, कोई परछाई दिखाई देती है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, तो ये क्यों आती हैं? ये आती हैं आपके कर्मों की वजह से। कर्म इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक वह कर्म जो अपने जानबूझकर आप करते हो, और एक वो होते हैं
जो आप नहीं करते हो कोई और करता है। तो दो कार्य हो गए, एक आप करते हो, एक सामने वाला व्यक्ति करता है। करे कोई भी, लेकिन भोगना फिर आपको पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे गुरुजी किया तो उसने है, वह क्यों नहीं पापी है, उसे वो क्यों नहीं दुखी है, हमारे ऊपर उसने कर दिया है, हम दुखी हैं। तो देखिए, यह उसके कर्म है उसके, लेकिन कर्म तो आपके भी हैं। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, यहाँ पे खोपड़ी में बुद्धि दी है, आपको आक्रमण वह करता है, यह उसका फॉल्ट है। लेकिन अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, वह किसका फॉल्ट है। आप अपनी सुरक्षा जब तक नहीं करोगे, एक मजबूत दीवार आप खड़ी नहीं कर दोगे, तब तक तो कोई भी आपके ऊपर पत्थर फेंक सकता है। तो अपने कर्मों के कारण ही आप दुखी होते हो, कष्ट भोगते हो। कोई दिक्कत हो जाती है, फिर आप उस चीज़ को टालने लगते हो कि हमारे पास बहुत से भक्त जन आते हैं जो बोलते हैं कि गुरुजी 15 साल से परेशान, 20 साल से परेशान, 30 साल से परेशान। ऐसे भी आते हैं कि 40 साल से परेशान, पत्नी मर गई है या पति मर गया है, 15 साल से मर गया है, तब से दिक्कत है। तो आप 15 साल 20 साल निकाल देते हो, लेकिन इसका इलाज नहीं कराते हो, तो यह किसका फॉल्ट है। जब आप बिल्कुल बर्बाद हो जाते हो, क्योंकि जब तक आपको रोटी मिलती रहती है, कपड़ा मिलता रहता है, तब तक आप नहीं सोचते हो कि कुछ करने की ज़रूरत है। आप सोचते हो चल ही रहा है, ईश्वर ने जो करना है वो करना ही है, जो किस्मत में लिखा है वह होना ही है। ऐसे ही टालते हो ना, ऐसे टालते जाते हो आप 1 साल 2 साल 3 साल, और जितने साल यह तंत्र पुराना होता जाता है, इसकी जड़ें उतनी ही गहराई से आपके जीवन में फैलती जाती हैं, आपके शरीर में फैलती जाती है। अब कई भगत जन आते हैं, गुरुजी बर्बाद हो चुके हैं, पैसे नहीं हैं। तो भैया जब पैसे थे तब आपने सावधानी नहीं बरती, आपने सोचा नहीं। उस व्यक्ति ने पैसे लगाए आपका जीवन नष्ट करने के लिए, लेकिन आप अपना जीवन बचाने के लिए पैसे नहीं लगाए हो। तब भी आप कहीं और उड़ाते रहे होगे, बिजनेस करते रहे होगे, कुछ करते तो रहे होगे, तभी तो यह स्थिति आई ना कि अब कंगाली किस तरह आ गया है। अब आप भागते हो इधर, एकदम से जब चोट पड़ती है तब आप भागते हो किसी भगत के पास, किसी गुरु के पास, किसी तांत्रिक ओझा बुनिया सोका, किसी मौलवी के पास। अब वह पैसे मांगता है, लेकिन पैसे आपके पास हैं नहीं। फ्री में वो भी क्या, कहाँ से करेगा इलाज भैया। आजकल हर चीज़ पैसे से मिलती है, वो नारियल लेने जाएगा पैसे से लाएगा, तो ये होता है ना। तो ऐसी स्थितियाँ आप खुद बनाते हैं, आप अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। कुछ भगत जन हमें कहते हैं कि गुरुजी फलाँ भगत के पास गया था उसने पैसे मांगे 5,000 रुपये, अब मैं कहाँ से दूँ, मैं तो गरीब हूँ। पहले लाखों में पैसे थे, लेकिन तब दिक्कत नहीं थी, तब मैं लगा देता, 50,000 तक लगा देता, अब 5,000 कहाँ से लाऊं। तो बेटा, जब 50,000 लगाने की आपकी हैसियत थी तब आपने नहीं लगाए, क्योंकि तब तो आपको मज़ा आ रहा था, आप बेहोश जी रहे थे, आपको कुछ पता नहीं था अपने आसपास क्या हो रहा है। आपको केवल ये था, जानवरों की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम करो, खाना खाओ, रात को पत्नी के साथ सेक्स करो और सो जाओ। ये जानवर की तो लाइफ है, खाया पिया मौजली। अगर तभी ध्यान रखते तो आज ये स्थिति क्यों होती। फिर आप कहते हो कि अमीरों के लिए ही सब कुछ है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं करता है। तो यह स्थिति किसने बनाई है आपकी? उस भगत ने, उस तांत्रिक ने, उसने तो बनाई नहीं है। आप 10 साल से भोग रहे हो, 18 साल से भोग रहे हो, 20 साल से भोग रहे हो। ये कोई आप किसी के कर्म नहीं भोग रहे हो, ये आपके खुद के ही कर्मों का फल है। वह पूर्व जन्म का हो सकता है, इस जन्म का हो सकता है। इस सृष्टि का, इस प्रकृति का एक नियम है कि आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा।
कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तो इसलिए ऐसी बातें करना कि यहाँ अमीरों का ही होता है, गरीबों का नहीं होता है। देखिए, अमीर गरीब से ज़्यादा धार्मिक होते हैं। गरीब आदमी क्या धार्मिक होगा? उसे तो सबसे पहले अपनी रोटी की पड़ी होती है कि कहीं 2 रोटी कमा लाऊं, कहीं से अपना पेट भर लूं, अपने बच्चों का पेट भर लूं, तन पे कपड़ा खरीद लूं। तो वो क्या भक्ति करेगा? किसी ने कहा भी है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। भूखा आदमी यदि जप करने बैठ जाएगा तो उसके दिमाग में रोटी चलती रहेगी, वह गोपाल को नहीं बच पाएगा। गोपाल की भक्ति भी तभी होती है जब आपके पेट में खाना चला गया हो, आप निश्चिंत हो। क्योंकि चिंता में भी भगवान का नाम जो जपते हैं उसका लाभ नहीं मिलता है। आपका दिमाग कहीं और, खोपड़ी कहीं और जाई रहती है, होठों पर ही आपके केवल ईश्वर का नाम होता है। इसलिए भूखे पेट न होए भजन गोपाला। ऐसे व्यक्तियों के पास लिए भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि भगत के पास गए थे, पैसे मांगे, पैसे थे नहीं, इलाज हो नहीं पाया, अब क्या करे गुरुजी। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, बेटे, यदि पैसे नहीं हैं, योग्यता नहीं है, अक्षमता नहीं है आपके अंदर कि आप किसी को पैसे दे सकें, तो आपको खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़ाई क्या है? आपको राम के नाम का जप करना पड़ेगा। मंत्र मैं बता चुका हूँ आप कई वीडियो में, बेस्ट मंत्र है वो, ओम ह्रीम राम। आप उसका जप कीजिए 2-3 महीने तक, जिससे आपको सद्बुद्धि मिलेगी। आप इस काबिल हो पाओगे, इतना कमा पाओगे, इतना कार्य कर पाओगे कि आप फिर डॉक्टर को फीस दे सको, जिससे कि वह आपका इलाज करे। तो सबसे आसान, सरल और फ्री का उपाय यही है, आप राम जी का नाम लीजिए। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता, जिसकी अक्षमता नहीं होती, जो हार चुका है, जो टूट चुका है, उसके फिर राम ही जो है भला कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आपकी गलत स्थिति हो गई है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है आपके पास, कई लोग तो ऐसे हैं कि मैं खाट में हूँ, खड़ा नहीं हो सकता, अब हम उनको उपाय बताएं तो क्या करेंगे वो लोग? वो चल सकते नहीं हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, कुछ के बेटा बहू है, वो मानते नहीं हैं, उनके लिए करते नहीं हैं, कहते हैं कि ये तो मर जाए तो सही, इतना इलाज में खर्च हमारा करा दिया, न ही ठीक होते हैं, न ही ये है खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ हैं, तो फिर आप बताइए ना, कौन करेगा आपके लिए क्रियाएं? तो ऐसे लोगों के लिए राम का नाम ही एक औषधि है। आप ओम रीम राम मंत्र का जप कीजिए, ओम रीम राम, ओम रीम राम, ओम, ओम रीम राम, ओम, ओम रीम राम, ओम। जो लोग सक्षम हैं, बैठने में सक्षम हैं, अरे भैया कॉल वाले भैया बीच में कॉल मत किया कीजिए, हमारी वीडियो पूरा खराब हो जाता है। एक मिनट से। जो लोग ठीक से बैठ सकते हैं, देखिए ऐसे आप बैठ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द हो आपको पैरों में, कमर में, लेकिन ज़बरदस्ती तो आप बैठ ही सकते हो ना। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग थोड़ा बहुत शरीर जिनका ठीक है, जो बिल्कुल ही ऐसे नहीं है कि खटिया से उठ ही नहीं पाए। जो खटिया से उठ नहीं सकते उनके लिए तो सीधा सीधा ओम रीम राम ओम, ओम रीम राम ओम, ओम रीम राम ओम। मंत्र के आगे भी ओम, मंत्र के पीछे भी ओम, ओम रीम राम ओम। इस तरह से आप जपेंगे। जो बिल्कुल ही निर्बल हैं, एक किस्म का वेंटिलेटर पे ही है, तो उनके लिए ये है।
अब जो ठीक ठाक बैठ लेते हैं व्यक्ति, ऐसे बैठ लेते हैं आप लोग, तो आप सीधा ऐसे बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके। अपने सर पर एक रुमाल डाल लीजिएगा, अपने नीचे एक आसन बिछाइएगा जहां आप बैठते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं मंत्र देता हूँ, जो कि गुरु मंत्र है। जो बेचारे आ नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, मैं उनके लिए ही यह वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जिनके पास पैसे हैं, जो धन्ना सेठ हैं, वह तो अपना सीधा पैसे दे के उपचार करा लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो का इस तरह दुरुपयोग मत कीजिएगा कि आप वीडियो देख के मुझे ही कॉल लगाओ, गुरुजी वीडियो में ऐसे बोला था, वैसे बोला था, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप परेशान न करो मुझे, क्योंकि कॉल पर एक एक व्यक्ति को बताना मुझे पता है मैं नहीं बता पाऊँगा, नहीं इतना समय है मेरे पास, इतना समय नहीं है हमारे पास होता है एक एक व्यक्ति को हम बताएं। इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ, ये फ्री वाले लोगों के लिए उपाय है जिनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, आप वीडियो से देखिए, यही ख़त्म कीजिए। पैसे वाले जो लोग हैं वो अपना कराते रहेंगे कॉल के द्वारा, उन्हें कराने दीजिए। क्योंकि जो जो उन्होंने लूटा है, पब्लिक से लूटा है, जिसके कारण दुखी हैं वो निकलेगा तो ही। चोरी का माल निकलता है, नाली से निकलता है, तो उनको छोड़िए। अब आप काम की बात सुनिए। आप ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल सीधे बैठे हैं, तो आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, वह आपको प्रतिदिन 11 माला जपना है। 11 माला, 1 1 11 माला। मंत्र क्या है, वह आप ऐसे बोलेंगे, ओम हरीम हरोम नमः शिवाय। ओम हरीम रोम नमः शिवाय। स्पीड में बोलेंगे तो ऐसे निकलेगा ये, ओम रीम रोम नमः शिवाय, 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 ओम रीम रोम नमः शिवाय। जैसी आपकी लय बनी वैसा कर लीजिएगा। ओम रीम रोम नमः शिवाय, ओम रीम रोम नमः शिवाय। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जिसमें ओम प्रणयाक्षर है, ह्रीम बीज है, रोम बीज है, नमः शिवाय भगवान शिव को नमस्कार। यह गुरु मंत्र के रूप में आप यूज कीजिए। जो फ्री वाले भगत हैं, फ्री वाले भाई हैं, फ्री वाले पीड़ित लोग हैं, देखिए हमारे हृदय में दया सबके लिए होती है, चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है। कुछ लोगों को हमारे पास कॉल आते हैं। आज ही एक महिला जी का कॉल आया था, महिला थी वो कह रही थी, गुरुजी हम वाल्मीकि जाति से हैं, तो क्या आप वाल्मीकि जातियों का के लिए भी कोई उपाय दे सकते हैं। कुछ दिन पहले भी एक अन्य पुरुष का कॉल आया था कि हम देखिए हम दलित हैं, हरिजन जाति से हैं, क्या हम भी इस कुछ उपाय कर सकते हैं, आप हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। देखिए मनुष्य की कोई जाति नहीं होती है। मैं तो इस दुनिया में 2 ही जातियां मानता हूँ, एक गरीब एक अमीर। 2 वर्ग होते हैं इस दुनिया में। अमीर जो होता है वह पैसे के बलबूते पर अपना काम निकाल लेता है, दफ्तरों में भी उसकी बात मान ली जाती है क्योंकि वह 1000 2000 10,000 रुपये दे सकता है। यदि वह स्थानों पर जाए, तीर्थ स्थानों पर, धर्म स्थानों पर जाए, तो वहाँ भी वीआईपी लाइन में वह जा सकता है अधिक पैसे देके। सरकार भी पैसे वाले की ही मदद करती है। हर कोई उसके साथ होगा जिसके पास कुछ है देने के लिए, तो ऐसा होता है। तो एक गरीब जाति होती है, एक अमीर जाति होती है, तो जाति वाति कुछ नहीं होती है इसके अलावा। तो इसलिए आपकी जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हमारे पास अनेक लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले जो हैं वो इलाज कराने आते हैं। मुस्लिम लोगों काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन हम उनके धर्म के अनुसार उपाय देते हैं। जो उनके धर्म में चलते हैं
वह उपाय उनको बता देते हैं। क्योंकि मनुष्य कोई भी है वह पीड़ित है, दुखी है, कुछ कर नहीं सकता है, लाचार है, कोई मदद नहीं कर रहा। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। अधिक न कर पाए तो कम कर देगा वो, लेकिन करेगा तो। अब हमारे पास आते हैं कई लोग जो कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम उनको खाली उपाय बता देते हैं। लेकिन अब वो ऐसे लोगों की अधिकता हो जाए तब हम क्या करें? कि सुबह से लेकर शाम तक वह कॉल ही करते रहें, अब उसका कॉल है, अब उसका कॉल है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे बोलना है, कैसे उठाना है, कैसे रखना है। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना बेटा। इसलिए हमने वीडियो के माध्यम से ही आपको इसको डाल दिया है, मंत्र दे दिया है। दोनों तरह के लोगों के लिए, जो कर सकते हैं उनके लिए भी, और जो बिल्कुल ही लाचार हैं उनके लिए भी। ये दो प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए, ये तो बातें अलग थी। अब तंत्र के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि तंत्र किसी को हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद व्यक्ति परेशान होता है, उसके काम धंधे चौपट हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है या बुरे डरावने ख्याल सपने आते हैं। फिर उसका इलाज 3 तरीके से होता है। 3 तरह के लोग उस इलाज को करते हैं। जो वीडियो मेन है वह चीज़ें अब शुरू हुई है, मैं बताने वाला हूँ। प्रथम तो वो होते हैं कि वह जाता है किसी पंडित के पास, पुजारी के पास, ज्योतिष के पास, पुरोहित के पास। अब पंडित पुरोहित जो होते हैं वो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, लाल किताब आदि से कार्य करते हैं। वो आपको सात्विक उपाय देते हैं कि बेटा ऐसे करो, ये दान करो, पंडितों को दान करो, गंगा नहाओ, ये करो। देखिए, वो सात्विक चीज़ बताते हैं, और बताना भी चाहिए भैया। जब वो पंडित पुरोहित है तो सात्विक ही बताएंगे, वो तामसिक क्रिया क्यों बताएंगे आपको? तो वह बता देते हैं। सात्विक क्रिया में समय अधिक लगता है, लेकिन यह क्रिया सर्वोत्तम है। लेकिन इसमें टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाता है। ग्रह की दिशा बदलने में कई बार तो सालों लग जाते हैं, तो आपको लाभ नहीं जल्दी मिल पाता है। लोगों का धैर्य भी नहीं होता है कि वह 2-3 साल तक इंतजार करें। तो यह पूरी व्यवस्था क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। जो पंडित पुरोहित ज्योतिषी बताते हैं वह आप मान के चलिए एक कोर्ट के जैसा मामला है, जहाँ सबूत चलते हैं, सत्य चलता है। देवता आपको चेक करते हैं कि यह कैसे चलेगा, इसके कार्य क्या रहेंगे, अच्छे कार्य करेगा या बुरे करेगा। वो आपको पूरी तरह से जांच कर, परख कर, जब आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, मन निश्चल हो जाता है, आपके अंदर अच्छे ख्याल आ जाते हैं, दूसरों की मदद करने वाले आप हो जाते हैं, यानी कि आप एक तरह से देवतुल्य हो जाते हैं, देवता के जैसे हो जाते हैं, तब आपको सात्विक प्रयोगों का फल मिलता है। लेकिन ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको 3 से 4 साल तक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है, कर्म कांड करने पड़ते हैं, उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। तो ये लंबा मामला हो जाता है। ऐसे ही जैसे कोर्ट का मामला, कोई केस फंस गया, उसमें वकील दोनों तरफ के लड़ेंगे, तभी तो निर्णय ले पाएंगे जज, जब एक वकील साबित कर देगा कि उसका पक्ष सच्चा है। इसमें आपको वैसे ही अपना पक्ष साबित करना होता है कि मैं सच्चा हूँ। जब आप सत्य होगे तब आपको भगवान फल देगा, यानी कि आप ठीक हो जाओगे। तो ये एक मामला हो गया, कोर्ट का मामला या सात्विक पूजा का मामला। नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 होता है किसी भगत के पास। अनेक भगत बैठे हैं, चौकी लगाए, दरबार लगाए, वो क्रिया करते हैं, किसी देवी देवता की सिद्धि उनके पास है। तो दूसरे नंबर पर आप उनके पास जाते हैं। उनके पास वीर होते हैं, देवी शक्ति होती है, देवी देवताओं की शक्ति होती है। तो वह क्या मामला होता है? वह होता है कोतवाली का मामला। जैसे कोई पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहाँ पे आपका केस चलता है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ तो रिश्वत चल जाती है, थोड़ी बहुत पुलिस में चल जाती है रिश्वत, सभी लोग जानते हैं। तो भगत के पास जो है रिश्वत चल जाती है, वह आपसे भोग क्रिया
कोई बलि क्रिया, आपसे जोड़ा, चोला, हवन, भंडारा, ये चीज़ें करवा देता है, जिससे कि वह शक्ति, फिर उसकी जो शक्ति है, देवी देवता है, कोई ग्रामीण देवता है, लोक देवता है, जैसे जाहरवीर गोगा जी हैं, खाटू श्याम है, बाबा मोहन राम है, बाबा बालकनाथ है, कोई सोखा बाबा है, बड़े पुरुष परियार है। इस तरह की शक्तियाँ जो होती हैं, कुछ पीर होते हैं जिनकी दरगाहें होती हैं। तो ये भगताई से संबंधित मामला हो जाता है, यानी कि थाना पुलिस का मामला। इसमें भोग आप देते हो, पैसे देते हो उसको, 20,000 30,000, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, जितना भी वो ताकतवर है, वो दे के आप भोग प्रसाद आदि देते हो उसकी चौकी पे, दरबार पे। तो शक्ति, जो भूत प्रेत होते हैं आपके अंदर, जो शक्ति मसान है, कुछ भी है आपके अंदर गलत शक्ति, उसको फिर वो पीटते हैं। जैसे थाने में पुलिस पीटती है, चोर पकड़ लिया, उसको पीट दिया, भगा दिया। यह केस ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, सात्विक की तरह, कोर्ट की तरह लंबा नहीं चलता है। थाने वाला केस 3 से 6 महीने में फारिग कर देते हैं वो लोग, साथ के साथ ही आपका निपटेड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। आपको 10,000 20,000 30,000 50,000 ऐसे रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत कहिए या आप कुछ भी कहिए, अब आप देते हैं तो आपके लिए वो रिश्वत नहीं है, आप अपना कार्य निकालने के लिए एक फीस दे रहे हैं, एक सर्विस ले रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं। तो दूसरा मामला होता है कोर्ट केस का, इसमें जल्दी मामला आपका निपट जाता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जिस शक्ति को वीर आदि, पीर आदि पीट देते हैं, वह बेचारी भाग जाती है एक बार, लेकिन महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, वह शक्ति दोबारा आके आपके ऊपर कब्जा कर लेती है, आपके घर में प्रभाव करती है। पीटते ही भाग तो जाती है, लेकिन आ जाती है वापस, क्योंकि कोई भी पीर है, कोई भी पुलिस है, वह एक नियंत्रित समय के लिए, महीना, 2 महीना, 3 महीने आपके घर पर सुरक्षा देती है। चाहे वह पुलिस की तरह, आप समझ सकते हैं कि कोई गाड़ी आई, सायरन बजाया पुलिस का, उससे दूर दूर तक ये पता चलता है कि भाई पुलिस है, चोर अपराधी भाग जाते हैं आसपास के। तो वही होता है, ऐसे ही वीर करते हैं, वह भूत प्रेत को पीट देते हैं, महीना 2 महीना उनके कोई दूत, कोई गण, उनके कोई जो सेवक हैं, उनको वो चक्कर मारते रहते हैं आपके घर के आसपास, ठीक है, तब तक वो शक्ति नहीं आती है। लेकिन जैसे ही वो आप भी छोड़ देते हो, फिर क्या सोचते हो आप, मेरा इलाज हो गया, भूत प्रेत निकल गए, काम चलने लगा, अब क्या करना, अब क्यों पीर की पूजा करूँ, क्यों वीर की पूजा करूँ, क्या क्यों करूँ मैं। तो वीर के सेवक आने हट जाते हैं, जैसे जाहर वीर के, नाहर सिंह वीर, इस तरह से होते हैं वीर। आपके गांव में कोई बाबा महाराज हो सकते हैं जिनकी समाधि हो, ऐसे होता है ना। तो फिर क्या होता है, जैसे ही उनकी शक्ति जाती है, वो भूत प्रेत आपको दोबारा जकड़ लेता है। तब आप कहते हो कि देखिए इलाज नहीं हुआ है, भगत ने पैसे भी ले लिए 20,000 30,000, और मेरा इलाज अब भी नहीं हुआ, ठीक है, ये स्थिति होती है। तो इसकी काट क्या है, इसकी काट ये होती है, उस भगत के हिसाब से जो आपका इलाज करता है, मैं उसकी बताता हूँ। आपको लगातार महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उसके दरबार में जाना पड़ता है, उसकी चौकी पर हाजिरी लगानी पड़ती है, भोग प्रसाद दे के आना पड़ता है। एक किस्म का जैसे हफ्ता होता है ना, हफ्ता वसूली, वो होने लगती है आपके साथ। 2-3 महीने बाद आपको जाना होता है, भंडारा दे के आना होता है, उनका चोला देगा। आजकल तो भगत भी ऐसे है ना, 17-17 18-18 20-20 हज़ार रुपये की तो वो साड़ी पहन के बैठती हैं गद्दी पे। तो वो टैक्स किसको देना होगा, वो आपको देना होता है। जब तक आप जाते रहते हैं, टैक्स देते रहते हैं, वह शक्ति थोड़ा दूर रहती है। वैसे ही ना, जब तक पुलिस का सायरन बजेगा, हवलदार खड़ा रहेगा आपके दरवाजे पर, तो चोर नहीं आएगा ना। लेकिन जब वह हवलदार चला जाएगा, क्योंकि उसको, वह भी बेचारा वेतन के लिए ही तो नौकरी करता है, पुलिस वाला है या फिर कोई भी है, वेतन नहीं मिलेगा तो उसको, वो क्यों खड़ा रहेगा आपके गेट पे। तो हर 6ठे महीने वो आपको बुलाने लगते हैं।
जैसे दिवाली आती है तो आपको संदेशा मिल जाता है कि गुरु माँ के पास चलना है, भगत के पास चलना है, दिवाली का उन्हें वो दे के आना, कुछ भी कहिए आप अपनी भाषा में, वह होता है। दूसरे नंबर का इलाज यह है, यह सात्विक से थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें आपका खर्चा ज़्यादा होता है, पैसे देने पड़ते हैं। कोर्ट का मामला और थाने का मामला, ये दो मामले मैंने आपको भूतों के, प्रेतों के, तंत्र का जो न्याय प्रक्रिया है, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ आपसे। न्यायपालिका कैसे काम करती है तंत्र की। अब तीसरा स्तंभ क्या होता है तंत्र की न्यायपालिका का, वह होता है तांत्रिक। तांत्रिक ये नहीं देखता है कि आप सच्चे हो झूठे हो, उसे कोई लेना देना नहीं होता है। वह सिर्फ काम करता है, पैसे लेता है, काम करता है। उसके पास दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं, गंदी शक्ति भी, मैली शक्ति भी, और छोटी निमन शक्तियाँ भी, जो तुरंत किसी के घर में जाकर उसके भूत प्रेत को पकड़ कर ला सकती हैं। उसको पीट सकता है, उसको पकड़ सकता है, तुरंत तंत्र काट कर सकता है, इलाज कर सकता है। वो होता है तांत्रिक। वह तामसिक रूप से चलता है। दारू, शराब, मुर्गा, बकरा, यह कार्य करता है। उसकी शक्ति बहुत जल्दी काम करती है। आपको हो सकता है महीने में, 2 महीने, 3 महीने में आपको वो बिल्कुल ठीक भी कर देता है, क्योंकि उसकी शक्ति तुरंत क्रिया करती है, डायरेक्ट एक्शन लेती है। उसके पास जिन हो, मसान हो, बेताल हो, कोई चुड़ैल हो, कोई डायन हो, कोई भी शक्ति हो सकती है तामसिक जो भोग लेती है। ऐसे जगह आप जाते हो तो आपका काम तुरंत बन जाता है। और इसमें पैसे भी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 इतने ही लगते हैं जितने किसी चौकी दरबार में लगते हैं। लेकिन यहाँ और जल्दी काम हो जाता है। इसमें कोई लफड़ा नहीं कि आपको 7 हाजिरी लगानी है, 8 लगानी है। तांत्रिक को आप फ़ोन से भी पैसे दोगे, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे तो वह आपका वहीं बैठा बैठा इलाज कर देगा, सिर्फ आपका एक फ़ोटो लेगा। यह होती है तंत्र प्रक्रिया। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि आप सभी को मैं अपने बच्चे मानता हूँ। एक साधु का, एक सन्यासी के तो सभी बच्चे होते हैं ना। वह के उसके खुद के बच्चे के लिए काम नहीं करता है, वो सबको अपना बच्चा मानता है, सबके लिए कार्य करता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और उसकी जो तांत्रिक क्रियाएं करता है, तांत्रिक होता है, उसकी शक्ति क्या होती है। तो उसकी शक्ति आप समझ लीजिएगा कि जैसे माफिया होता है, कोई दादा होता है, कोई गुंडा होता है, उस टाइप की उसकी शक्तियाँ होती हैं। वो क्या करती है, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भूत प्रेत आपके शरीर में है, घर में, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक सिंपल भाषा का आपको उदाहरण देता हूँ। किसी का एक मकान है, जैसे अभी हम भी बैठे हैं एक मकान में, अपने शिष्य के यहाँ आए हैं हम। उन्होंने बुलाया था कि गुरुजी थोड़ा आइए घर पर, चहला कदम कीजिए। तो उसके घर पे हम बैठे हैं। तो कैसे होता है फिर, जैसे इस मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है, दो चार गुंडे आ गए इधर उधर से, कहीं से आपके मकान पर कब्जा कर लिया, आपको बाहर निकाल दिया। तब आप क्या करोगे, कोर्ट जाओगे। कोर्ट का मैंने बता दिया आपको, वहाँ सालों साल कोई न्याय नहीं मिलता है, सिर्फ तारीख पे तारीख। वो डायलॉग है ना सन्नी देओल के फिल्म का कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वह नहीं जाता है। आप नहीं जाओगे, आप पुलिस नहीं जाओगे, क्योंकि पुलिस बोलेगी भैया ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट फैसला करेगी ये आपका मकान है या उसका मकान, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो आप कोर्ट जाइए। अब तीसरा क्या बचा है आपके पास ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन बचा कि आपके गांव का, शहर का कोई गुंडा है, बड़ा गुंडा है, उसके आप पैर पकड़ लेते हैं कि बाबूजी मेरा ये काम कराइए, मैं 10,000 दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा, 50,000 दे दूंगा, लाख रुपए दे दूंगा, जैसी आपकी अक्षमता है या आपकी संपत्ति की कीमत है। तो गुंडा बोलेगा बेटा देख, मैं लूँगा इसका 10%, 20%,
30%, 50%, अगर तुझे मंजूर हो तो बोल। अब आपके सामने रास्ता क्या है? अब 50% इसको देते हो तो 50 आपको मिलता है। यदि इससे काम नहीं कराते तो आपका 100% जाता है। तो आप उस गुंडे को बोल देते हो कि ठीक है 30% आपका, 70 मेरा। वह गुंडा जाता है, क्योंकि वह बड़ा गुंडा है, तो वह आपके घर में जाता है और उन छोटे गुंडों को पीठ चेत कर बांध कर अपने साथ ले आता है, अपने ठिकाने पर बांध देता है। हो गया ये भी। तो तांत्रिक जो क्रियाएं करती हैं वो गुंडा टाइप होती हैं, वो जल्दी होती हैं, तुरंत रिजल्ट देती हैं, उनके पैसे लगते हैं। ठीक है, उसका काम आपका झटके से हो जाता है, ना कानूनी झमेले हैं, ना कोई आपको व्रत करने हैं, ना उपवास करने हैं, ना कोई जप करना है, ना क्रिया करनी है, कुछ भी नहीं आपको करना है, आपको पैसे देने हैं। वो तुरंत गुंडे भेजेगा, बड़ा गुंडा भेजेगा, जैसे मसान को भेज दिया, जिन को भेज दिया, बेताल को भेज दिया। वो आपके घर में जो भूत प्रेत होते हैं छोटे मोटे, उनको थप्पड़ों से मारता है, पीटता है, पकड़ कर खींच लाता है, आपको आराम मिल जाता है 100%। अब आप कहेंगे योगी जी तो फिर ये गुंडे वाली पद्धति बढ़िया है। हाँ बेटा, जल्दी के हिसाब से तो ये बढ़िया है पद्धति, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे पुलिस के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सकारात्मक चीज़ है वह आपको सकारात्मकता से मारती है, लेकिन नकारात्मक चीज़ आपको नकारात्मकता से मारती है। अब इस गुंडों का क्या इफ़ेक्ट है इनका मैं बता देता हूँ। ये आपके घर आए दूसरे गुंडों को निकालने, ठीक है, इन्होंने आपका घर देखा, अरे बाप रे बाप, आलीशान घर है, इसके पास गहने बहुत होंगे, और आपकी पत्नी को देखता है, पत्नी बहुत खूबसूरत है, आपकी बेटी पर नज़र डालता है, बेटी भी जवान हो गई है, तो वो आपके पूरे घर को वो गुंडे देख लेते हैं और फिर अपने आका को बताते हैं, जो बड़ा गुंडा होता है। फिर वो आपको परेशान करते हैं। जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको किडनैप कर लिया, फिरौती मांग लिया आपसे 5 लाख रुपए। आपकी जवान लड़की है, उसके पीछे लग गए 2 मुस्टंडे, सीटियाँ बजाए, उसको छेड़े, उसके शरीर को पाना चाहें। ये गुंडों का साइड इफेक्ट बता रहा हूँ मैं। और बड़े गुंडे को आपकी पत्नी पसंद आ जाती है, वो आपके घर पहुँचता है, चाय पानी पीने पहुँचने लगता है, 2 बार 4 बार 8 बार आपकी पत्नी को देखता है, नज़रें मिलाने की कोशिश करता है। आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि वो बड़ा गुंडा है। तो गुंडों के साइड इफेक्ट ये होते हैं। जो तांत्रिक आपको इलाज तंत्र विधि से, गुंडा विधि से करेगा, उसको भी आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी और आपको उसकी जो है इच्छाएं पूर्ति करनी पड़ेंगी। नहीं तो जो उसने वो गुंडे पकड़ के बांधे थे अपने ठिकाने पर, वो एक एक करके उनको छोड़ने लगता है। अब वो कहाँ जाएंगे, वो सीधे आपके घर पर तो आएंगे, क्योंकि कोई और रास्ता है नहीं, उन्हें भी अपना पेट भरना है, तो वो आपके पास आएंगे। तो ये विधि होती है तंत्र काट की। मैंने आपको इतनी आसान भाषा में, हिंदी भाषा में एक एक चीज़ समझा दी है। आपको दुनिया में तो छोड़िए, कल्पनाओं में भी ऐसा कोई बताने वाला मिलेगा नहीं, तंत्र की जो गूढ़ रहस्य होते हैं। तो इसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। सात्विक, जो आपको पंडित पुरोहित बताते हैं। दूसरी होती है भगताई का, जो भगत चौंकी दरबार लगाते हैं, वो इलाज करते हैं, पुलिस तंत्र। और तीसरा तांत्रिक, गुंडा तंत्र। तो ये होता है। अब आपको निर्णय लेना है आपको किससे क्या कराना है, क्योंकि हम तो आपको सलाह ही दे सकते हैं। निर्णय आप खुद लोगे, कर्म करोगे। देखिए, शुद्ध शक्तियों की पूजा करोगे, सात्विक शक्तियों की बात करोगे, तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। फिर आपको मोबाइल पर फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ, घर पूर्ण स्वस्थ, आपके घर में सुख शांति, कुल देवी प्रसन्न, पितर प्रसन्न, मांगलिक कार्य होते रहेंगे, घर में सब शुभ होता रहेगा। तो शुद्ध शक्तियों की पूजा कीजिए, लेकिन उसकी पूजा तब मत कीजिए जब आज आप डाउन हो गए हैं, मुसीबत पड़ गई है, आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, गिर गए हैं, पैसे भी गए हैं, बीमार भी हो गए हैं, बच्चे भी परेशान हैं, बीवी भी है, कंगाल की स्थिति है। ऐसे समय पर आप मत कीजिएगा।
क्योंकि अब तो आपको अपने कर्मों का दंड भोगना ही भोगना पड़ेगा। कोई भी भगत, कोई भी तांत्रिक, कोई भी योगी आपके अपने कर्मों के फल को नहीं काट सकता है। भक्ति करने का लाभ तब है जब आप ठीक ठाक हैं, आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, तब आप राम का नाम लीजिए। एक बेस बनाइए, तब से 5-10 साल तक नाम जप कीजिए, ईश्वर का नाम गुण गाइए, ताकि आप इतने शक्तिशाली हो जाओ सुबह से ही ओरा आपका, कि कोई बाहर की शक्ति आपके ऊपर अटैक न कर पाए। वह होता है प्रथम। अपने बच्चों को बोलिए कि प्रतिदिन 108 बार तो कम से कम ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जप करें। शुरू से ही बेस बनाइए, क्योंकि हमारे माता पिता जो पीड़ित आते हैं वो बताते हैं हमें कि हमारे माता पिता ने हमें कुछ नहीं बताया, न कुल देवी के बारे में बताया, न पितरों की भक्ति के बारे में बताया, न ही कभी भगवान का नाम लेने के लिए बोला। हाँ, उन्होंने एक समय भगवान का नाम लेने के लिए बोला जब उन्हें कुछ मांगना होता था। मंदिर गए हैं पिताजी कि लड़के को नौकरी मिल गई तो हनुमान जी आपको मैं मानूंगा, अगर मेरे को नौकरी नहीं मिली तो आप पत्थर की मूर्त है भगवान नहीं। कोई नौकरी मांगने जाता है, कोई पैसे मांगने जाता है, कोई स्वास्थ्य मांगने जाता है, कोई गाड़ी के लिए भगवान से विश करता है, वादा करता है कि आप गाड़ी दे दीजिए, हम आपका भंडारा करेंगे। वह भक्ति नहीं होती, वह व्यापार होता है, इतना जान लीजिएगा। नहीं तो निस्वार्थ भाव से यदि भक्ति करें तो परमात्मा स्वयं ही आपकी उत्थान कर देता है, गाड़ी भी आ जाती है, आपकी कमाई होती है। पैसे तो आपके कर्म से आएंगे ना, भगवान ऊपर से नहीं पटकता है। आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, जैसे हम मेहनत करते हैं, किसी लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं, उनसे एक सामान्य सी फीस भी लेते हैं, जिससे कि हमारा जीवन यापन होता है, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। क्योंकि जीने के लिए तो ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है ना। वीडियो बनाते हैं तो माइक आता है, ये काफ़ी महंगे अमेज़ोन से मंगाने पड़ते हैं। माला, कपड़े, फ़ोन, इंटरनेट, सभी चीज़ें लगती है, तो उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। उसके लिए आप जैसे लोगों का सहयोग ही हमारे काम आता है। तो ये होता है, आप शुद्ध शक्तियों की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की, जिनकी अष्टावक्री, जिनकी पत्नी माँ लक्ष्मी है। अब मैंने लक्ष्मी का नाम लिया तो कुछ लोगों का दिमाग सीधा पैसे पर जाएगा कि हम लक्ष्मी की पूजा करें, पैसे मिल जाएंगे। देखिए बेटा, आप कुछ मत मांगिएगा, क्योंकि प्रार्थना वह होती है जब आप चुप हो जाते हैं। चुप कैसे होते हैं? हम योगी लोग चुप होते हैं। वह क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। चुप हो जाने का मतलब होता है, देख सब कुछ तेरा है, ये शरीर भी तेरा है, ये दुनिया भी तेरी है, तू जैसे चलाएगा हम चलेंगे, तू अच्छा रखेगा हम अच्छे रहेंगे, तू बीमार करेगा हम बीमार हो जाएंगे। हमारी कोई इच्छा नहीं है। खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि शरीर चलता रहे, क्योंकि हम हत्या नहीं कर सकते हैं खुद की भूखा रह के, वो एक पाप है, वो हम जबरदस्ती करते हैं। प्रकृति कहती है आप जियो, जिंदगी को जियो, खुशी से जियो, वही ईश्वर का मार्ग है। जब आप खुश आनंद में रहकर जीवन जीते हैं, आपको लोभ नहीं है कि पैसा आए, धन आए, कोई मुझे संपत्ति मिल जाए, 2 रोटी खा के भी आप संतुष्ट रहते हैं। तो ईश्वर का नाम लीजिए, शुभ शक्तियों की पूजा कीजिए। कोई समस्या है तो उसका निदान करवाइए, खर्च कीजिए जैसा आपसे हो सके। तरीके से भी आपको बता दिए हैं। हरिद्वार में बहुत अच्छा मौसम है, हम अभी सोच रहे हैं 1-2 दिन में ऋषिकेश जाएं, वहाँ माँ गंगा के तट पर कुछ देर बैठें, भगवान का वहाँ जाप करें। तो 1-2 दिन में हम ऋषिकेश जाने की सोच रहे हैं। आप लोगों के लिए मैंने यह वीडियो बना दी है, इसमें काफ़ी जानकारियाँ हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपको कुछ थोड़ा बहुत ये काम करने लगेगा आपका। भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति का मतलब होता है चुप हो जाना। जब तक मांग रहेगी भक्ति नहीं होगी। हमारे एक मित्र थे,
वो बहुत बड़े नास्तिक थे। और नास्तिक भी क्यों थे? नास्तिक कौन होता है? नास्तिक होता है एक हारा हुआ आस्तिक। कौन सा हारा हुआ आस्तिक? जो भगवान की पूजा करता था, तप करता था, उनकी सेवा करता था, लेकिन उसका काम बनता नहीं है। फिर वो सोच लेता है कि यह तो पत्थर की मूर्त है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, कभी मूर्तियों से भी कुछ मिलता है। जब यह सोच हो जाती है उस आस्तिक की, जो कि 5 साल से तप कर रहा था, पूजा कर रहा था, तो वह नास्तिक हो जाता है। वह हार जाता है आस्था से कि मेरा काम तो बना नहीं है, फिर काहे की पूजा, कैसा भगवान? वह नास्तिक हो जाता है। कई लोग मैंने देखे हैं जो मूर्तियों को कुएं में, नदी में फेंक देते हैं कि तू भगवान नहीं है, तू पत्थर की मूर्त है। क्योंकि उनके काम नहीं बनते हैं, खुद के काम नहीं होते हैं जिनकी उनको इच्छा थी कि यह कार्य होना चाहिए, नौकरी नहीं मिली है। तो मेरे जो मित्र थे वो आए मेरे पास, तो आके वो बोले जय सीताराम, जय हनुमान। मैं बोला आप तो नास्तिक थे, आपने तो मूर्ति को फेंक दिया था गंगा जी में। तो वो बोले अब मैं नास्तिक नहीं रहा, मैं आस्तिक हो गया। मगर क्यों? कि लड़के की नौकरी का मामला था, रिश्वत भी दी, सिफारिशें भी लगवाई, यहाँ गया वहाँ गया, काम नहीं बन रहा था, बहुत परेशान हो गया था, 2 साल हो गए। तो हार के सब छोड़ दिया और मंदिर गया, हनुमान जी के सामने प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, अगर लड़के को नौकरी लग जाए तो मैं आस्तिक हो जाऊंगा, आपकी पूजा करूंगा। 15 दिन बाद उस लड़के की नौकरी लग जाती है। तो मेरे दोस्त मेरे पास भागे भागे आए कि आप ठीक कहते थे, भगवान है। तो मैंने कहा भगवान तो तब भी था जब आप गंगा जी में उनकी मूर्तियों को फेंक रहे थे, अब भी है, लेकिन एक फर्क आ गया है, अब आपके बेटे को नौकरी मिल गई है। वरना हनुमान जी को ये नौकरी देने के लिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कोई दफ्तर थोड़ा ना खोल के बैठे हैं। यह सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो भगवान है, नहीं तो कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई योगी नहीं, कोई कुछ नहीं रहता। तो स्वार्थ होता है, लेकिन भक्ति का कोई टाइम नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। आप पहले से ही अपनी भक्ति को बढ़ाइए ताकि आगे आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बाबा जी को भी काफ़ी देर तक आपने झेला है, उनकी बातों को सुना है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा ये बातें आपके काम आएंगी। कोरे कागज पर लिखकर अपनी जेब में डाल लेना। जो जो बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको जीवन में अनुभव होगा, बिल्कुल होगा, वो पक्का होगा। आप कभी न कभी उस सत्य तक पहुंचोगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। बोल साचे दरबार की जय। और ओम नमो नारायण।